तो क्या आप जानते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार कोई महिला आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर बनाई गई है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता की, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम कर चुकी है और एक वो बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है। तो अब वो डिप्टी गवर्नर बनाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर पूनम गुप्ता के करियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची उसके बारे में, और क्या युवाओं को, युवा महिलाओं को उनसे कौन कौन सी चीजें सीखना जरूरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता की अगर हम बात करें तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को अप्रैल 2025 में डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। वे पहले एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल थी और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम कर चुकी है। उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है, क्योंकि माइकल पात्रा इसके पहले डिप्टी गवर्नर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते, उनमें से एक डिप्टी गवर्नर अब डॉक्टर पूनम गुप्ता चुनी गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि डॉक्टर पूनम गुप्ता भारत में जन्मी है और शुरुआत से ही वो पढ़ाई में अव्वल रही है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया है और फिर उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से पीएचडी की डिग्री की है और उसके बाद इन्होंने एक्जिम अवार्ड भी प्राप्त किया था। उनकी रिसर्च का यह फोकस रहा है आर्थिक नीति और विकास और वैश्विक व्यापार जैसे विषयों पर उन्होंने पढ़ाई की है। आरबीआई में अगर नियुक्ति की बात करें तो 2025 में अप्रैल में अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में। ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने माइकल पात्रा की जगह ली है। और उसके बाद में अगर हम बात करें डॉक्टर पूनम गुप्ता के एजुकेशन के बारे में, तो 1989 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, मतलब बीए किया, और 1991 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। 1995 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से इन्होंने मास्टर किया और 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन इनके पास है। और उसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक में भी ये काम कर चुकी है। तो 1998 से लेकर 2006 तक इन्होंने आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम किया है। इकोनॉमिक्स और पॉलिसी एनालिस्ट ये रही है। 2006 से 2008 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर भी ये रही है। 2009 से 2011 तक आईसीआरआईईआर में प्रोफेसर ये रही। 2011 से 13 तक एनआईपीएफपी में आरबीआई चेयर प्रोफेसर ये रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करें 2013 से 21 तक तो वर्ल्ड बैंक में लीड इकोनॉमिक्स ये रही है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है जो पूरी दुनिया को ऋण देता है, उसमें ये लीड इकोनॉमिक्स रही है। 2021 से प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की मेंबर भी ये रही है और 2021 से एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल ये थी। 2024 से 16वें फाइनेंशियल, मतलब 16वें वित्त आयोग की ये सदस्य भी रही है और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है अरविंद पनगारिया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि डिप्टी गवर्नर करते क्या है। तो क्या करती है डिप्टी गवर्नर? इनकी अगर हम बात करें तो डिप्टी गवर्नर का जो काम होता है केवल रिपोर्ट पढ़ना नहीं होता है, वे आरबीआई की नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने और बैंकों की निगरानी करने और भारत की मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर गुप्ता जैसे अनुभवी और अर्थशास्त्री का यहाँ होना इस पद को और भी मजबूत बनाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि डॉक्टर पूनम गुप्ता है, अभी एनसीएईआर
मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर थी और अब ये डिप्टी गवर्नर हो चुकी है आरबीआई की। 16वें वित्त आयोग की ये सदस्य भी रही है। इससे पहले वे नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही और फिक्की में भी ये सदस्य रह चुकी है। तो डॉक्टर गुप्ता की अगर हम बात करें तो इतने बड़े पदों पर ये रह चुकी है। डॉक्टर पूनम गुप्ता सिर्फ एक नाम नहीं, वे प्रेरणा है। उनका यह सफर बताता है कि अगर आप में जुनून है, मेहनत करने की क्षमता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई राह खोली है, खासकर बैंकिंग और पॉलिसी मेकिंग जैसी मेल डोमिनेटेड फील्ड में। मतलब इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर मेल डोमिनेटेड क्षेत्र है, ज्यादातर मेल ही आपको मिलेंगे। बट डॉक्टर पूनम गुप्ता जैसी महिलाएं आकर इस क्षेत्र में अब नाम कर रही है। तो क्या आप भी डॉक्टर गुप्ता से प्रभावित है? और अगर है तो आप किस चीज को लेकर प्रभावित है? आप कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद।